BH कर्व के बारे में या हिस्टेरेसिस लूप, यानी कि आपको हम BH कर्व देखेंगे या उसके बारे में आपका होता है हिस्टेरेसिस लूप। दोनों में हम क्या करते हैं, B और H, मतलब आपका B क्या है आपका और H क्या है, इनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे B को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और आपका H क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मींस जब हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल पर, मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, जैसे आयरन हो गया आपका, है ना, अगर हम उस पर इंटेंसिटी को अप्लाई करते हैं तो हमारी डेंसिटी कैसे चेंज होती है। कर्व का मतलब क्या है, BH कर्व का, कि हम जब H अप्लाई करते हैं तो B आपका चेंज कैसे हो रहा है। और जब हम कर्व बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, कर्व एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ का मतलब क्या है आपका, कि यहाँ पे B होगा तो यहाँ पर H होगा। अब बढ़ाएंगे किसको हम, जो एक्स एक्सिस पे होता है, यानी कि हम H अप्लाई करेंगे किसी भी मटेरियल पर, मैग्नेटिक मटेरियल पर, तो हमारी डेंसिटी चेंज कैसे हो रही है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या होता है, वो इस टाइप से आती है। पहले आपका बढ़ती है, मतलब फोर्स बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने के बाद कांस्टेंट हो जाती है। इसको बोलते हैं हम स्टेबल कंडीशन या सैचुरेशन कंडीशन। यानी कि इसके बाद अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे, फोर्स तो बढ़ाते जा रहा है यहाँ पे, बट आपकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं क्या, BH कर्व। इसको क्या बोलेंगे, BH कर्व। क्लियर हो गया। यानी कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसमें आपका डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये बढ़ती रहती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने के बाद डेंसिटी बढ़ना बंद हो जाती है, जिसको हम सैचुरेशन कंडीशन कहते हैं। कि अब आपका उसकी स्टेबल कंडीशन आ गई, सैचुरेशन कंडीशन आ गई है, और कितना ही फोर्स बढ़ाएं उसकी डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं, इसका नाम एक और है मैग्नेटाइजेशन कर्व। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, मैग्नेटाइजेशन कर्व। यानी कि हम मैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसका अगर हम रिवर्स करें, डीमैग्नेटाइजेशन, और दोनों को जोड़ दें तो उसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। वो कैसा बनता है, एक बार हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग ऐसे ही होगी, यहाँ पे B होगा, यहाँ पर H होगा। तो पहले क्या हो रहा है, कंडीशन ये जा रही है, ये तो बनेगी आपकी, मतलब ये कर्व कौन सा हुआ, मैग्नेटाइजेशन कर्व। अब अगर हम रिवर्स सीधे अप्लाई करें, रिवर्स मतलब फोर्स को कम करना शुरू करें, तो आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये वापस अपनी कंडीशन पर आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कैसे आएगा आपका, कुछ इस टाइप से आता है कर्व आपका। यानी कि इस कंडीशन पर आपका फोर्स तो 0 हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ BR रेजिडुअल डेंसिटी बच जाती है। इसको अगर हम 0 करना चाहें तो किस टाइप से करते हैं, इस टाइप से, मतलब नेगेटिव फोर्स बढ़ाएंगे। इस पॉइंट पे क्या हुआ, डेंसिटी 0 हो गई, लेकिन HC हमें कोरेसिव फोर्स देना पड़ता है, जो उसको डेंसिटी को 0 करने में यूज होता है। और अगर हम इसको अप्लाई करते हैं प्रोसेस को, तो कुछ स्टेप से बनता है। ये आपने बनाया होगा, मतलब अब मेरा कहने का मतलब है कि हमें कर्व बन कैसे रहा है इसको पता होना चाहिए, उसको बनाना सीखना है। स्टार्टिंग कहां से की हमने, पहले ये तो हो गया आपका BH कर्व। इसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटाइजेशन कर्व। यानी कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी डेंसिटी में चेंज कैसे आ रहा है, उसको हमने ग्राफ
ग्राफ के रूप में शो कर दिया है। अब हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको बीएच कर्व को? या बीएच कर्व होता क्या है? एक ऐसा कर्व जो बी तथा एच के बीच में खींचा जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड इंटेंसिटी के बीच में खींचे गए ग्राफ को बीएच कर्व कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम मैग्नेटाइजेशन कर्व। अब अगर हमें बनाना है हिस्टेरेसिस लूप तो हमें क्या करना होगा? दो चीजों का कॉम्बिनेशन करना होगा। पहले कौन सी हो गई? मैग्नेटाइजेशन, और दूसरी क्या होगी? डीमैग्नेटाइजेशन। तो प्रोसेस पहले तो सेम ही रहेगी, ये वाला कर्व मींस हम उसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं, उसको फोर्स अप्लाई, इंटेंसिटी अप्लाई कर रहे हैं। अब जब उसको रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो हमारा ग्राफ इस पे ना आके कुछ इस कर्व को फॉलो करता है। अब इसको हम नाम देना चाहें, जीरो आपका स्टार्ट किया हमने ओ से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। जो ओ ए हुआ आपका वो तो क्या हो गया आपका? मैग्नेटाइजेशन कर्व ओ ए। अब जो आपका बचा ए बी सी डी ई एफ ए, ये बना आपका हिस्टेरेसिस लूप पूरा। यानी कि ये पहले डीमैग्नेटाइजेशन हो गया, वो दोनों को हमने जोड़ दिया तो आपका एक कर्व बन गया। कर्व कैसा बना? लूप के वे में। लूप का मतलब क्या होता है? लूप हमने पढ़ा हुआ है क्लोज पाथ, ये ओपन पाथ है, इसमें रास्ता बंद नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? इसका रास्ता बंद हो गया, क्लोज हो गया आपका, इसलिए हमने इसको कर्व ना कह के लूप बोल दिया। तो इसको कहते हैं हम हिस्टेरेसिस लूप। इसमें दो चीजें आ रही हैं, पहली है बी आर रेजिडुअल डेंसिटी और दूसरा आपका है एच सी। इनको ही बताना पड़ता है केवल। ये क्या मतलब हुआ कि जब हमने फोर्स जीरो कर दिया, जब फोर्स जीरो कर दिया है उस कंडीशन में भी कुछ ना कुछ डेंसिटी बच जाती है, जिसको हम बी आर बोलते हैं, रेजिडुअल। यानी कि इस कंडीशन पे क्या हुआ? H की वैल्यू जीरो हो गई। जब आपका HC है, इस कंडीशन पे क्या हो रहा है? B तो जीरो हो गया, B आपका जीरो, लेकिन इस B को जीरो करने में जितना फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है नेगेटिव में, वो आपका कोरेसिव फोर्स या HC कहलाता है। इस पूरे को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। अब ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे हमने ये बनाया ना इस टाइप से, ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है। अलग ये प्लस का साइज छोटा भी हो सकता है, मीडियम हो सकता है, बड़ा। जैसे आपका अगर हमने बनाया है तो ये साइज का ऐसे दिखता है, इस टाइप से ऐसे ही हो सकता है आपका। स्मॉल भी हो गया आपका, और लार्ज में आपका ये और बड़ा हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो कौन सा हमने यूज किया है, आयरन यूज किया है या कोबाल्ट यूज किया है या और भी कोई आपके हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो क्लियर हो गया? हमने दो चीजें पढ़ी, एक बीएच कर्व और दूसरा आपका हिस्टेरेसिस लूप। बीएच कर्व का मतलब क्या हुआ? सिंपली हमने मैग्नेटाइजेशन कर्व पढ़ा है, यानी कि आपका H बढ़ाने पर B में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपका BH कर्व है। लूप का मतलब क्या हुआ हिस्टेरेसिस का? कि BH कर्व तो हमारा था ही था, उसके साथ साथ जब उसको हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं, मैग्नेटाइजेशन की जगह डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं, तो हमारा कर्व कौन से पाथ को फॉलो करता है, और ये पाथ कौन सा बन जाता है? एक क्लोज पाथ, जिसको हमने लूप बोल दिया, तो उसका नाम दे दिया हमने हिस्टेरेसिस लूप। क्लियर है?